माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज सामान्य पास्का का छठवां रविवार में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आज का तीनों पाठों में क्या संदेश दिया है उसका सारांश को मैं बता रहा हूँ। हम लोग सब तीनों पाठों को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला पाठ हमको यही बताता है कि पुराना विधान में जो बातों जो यहूदी लोगों का जो नियम रहता है उस नियमों को हमको पालन करने की अभी आवश्यकता नहीं है। हम लोग अभी नया प्राणी बन चुके हैं, नया विश्वासी बन चुके हैं, इसलिए पुराना विधान के अनुसार कथन करना और जो भी उसमें बताए गए बहुत सारे बातों को उनको मानने की अधिक आवश्यकता नहीं है। तो आज का पहला पाठ से हम लोग प्रेरित चरित्र से सुने हैं। दूसरा पाठ हमको ये बताता है हम लोग नया नगर यरूशलेम में हम प्रवेश करेंगे तो हमको क्या करना है उसको आज का सुसमाचार हमें बताता है कि हमें प्रभु यीशु को प्यार करना है। हम सब जरूर हम प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, प्यार नहीं करते तो इतना दर और गाय बैल जमीन छोड़ के हम लोग पिछले 10-12 दिन हम लोग यात्रा में हैं। किसके कारण यात्रा में हैं? किसके लिए हम यात्रा निकले हैं? प्रभु मसीह के कारण हम लोग यात्रा निकले। अगर प्रभु मसीह हमारे जीवन में नहीं हो तो हम इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन यहाँ एक प्रश्न हम प्रत्येक जन अपने आप से उठाने की आवश्यकता है, हम प्रभु यीशु को कितना प्यार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है जो मेरा अनुसरण करना चाहे वो अपने आप को त्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। जैसे हम लोग बस में बैठने के लिए बोलते हैं, हम सबसे पहले प्रथम कुर्सी में बैठने के लिए जगह पाने के लिए हम तड़पते हैं। जब हम ऐसे काम करेंगे हम लोग आत्मत्याग नहीं करते हैं, हम अपना स्वार्थ अपने इच्छा पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? अगर कोई मुझे प्यार करता है मेरे शिक्षा के अनुसार चलेगा। उसका शिक्षा क्या है? अपने आप को आत्मत्याग करना है, क्रूस उठाना है और उसके पीछे होना है। और इसी चीज़ को इसी में जारी रखने के लिए प्रभु यीशु क्या बताता है? मैं जाऊंगा, जाने के बाद पिता हम आपके लिए पवित्र आत्मा को भेजेंगे बोलते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? वो जो निरंतर हमारे साथ रहकर हमारे मार्ग दिखाने वाले, हमको शक्ति प्रदान करने वाले और पवित्र आत्मा को वरदान प्रदान करने वाले हैं। पवित्र आत्मा वो कैसे है? तो देखिए ना, मैं अपने अंदर पवित्र आत्मा को अनुभव करता हूँ। मुझे मालूम है 230 लोगों को लेके जाना इतना आसान नहीं है। और कभी कभी एक ट्रेन में ही हम लोग यात्रा करने के लिए प्रयास करते हैं। एक ट्रेन में बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कैंसिल कर देते या सूचित कर देते हम लोग ज़्यादा लोगों को। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को प्रेरणा दिया, मैं आपके साथ हूँ, आप भी ट्रेन में जा सकते हैं, आपका डेस्टिनेशन एक है, मैं हूँ। कभी कभी मैं अपने अंदर आप लोगों पर गुस्सा हो जाता हूँ। गुस्सा होने के टाइम पर पवित्र आत्मा मेरे को बताता है कि ये जो सब कूल डाउन, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं आपको मदद करने के लिए मैं हूँ आपको। जैसे हम लोग 6 बस को बुकिंग किए थे, एक बस को ये सेल्फ स्टार्टिंग में हो रहा था, उसी टाइम पर ईश्वर ने उनको प्रेरणा दिया, उसके बदले 2 छोटा गाड़ी को भेज दिया। समझ में आ रहे हैं ना? इसी प्रकार पवित्र आत्मा से हम मांग करेंगे, पवित्र आत्मा हमको मार्ग दिखाएंगे और हमको हमारे साथ चलेंगे। हम लोग इन दिनों में पवित्र जगह पर हम लोग प्रवेश करते आ रहे हैं और पवित्र जगह में पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है, हमें मार्ग दिखाता है। जैसे 40 वर्ष यहूदी लोग जैसे मिस्र देश से निकल कर प्रतिज्ञा के देश चले, उस टाइम पर ईश्वर ने उनको साथ चलने के लिए उनको क्या किया? बादल को उनके साथ धूप से बचाने के लिए बादल को किया। समझ में आ रहे हैं ना? और रात में चलने के लिए उनको तारा को उनको दिखाया। और हम लोग सोचिए ना, हम गर्मी के काल में हम लोग यात्रा निकाले हैं, हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं क्या हो रहा है? हम वहाँ वर्षा हो रही है। इसका मतलब ईश्वर हमारे साथ चलता है, हमको ख्याल रखता है, हमको देखभाल करता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ यात्रा करते हैं। इसीलिए आइए हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को उपस्थिति को हम अनुभव करें, उसी से अधिक शक्ति पाए। पवित्र आत्मा से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं। ना धन की शक्ति है, ना मन की शक्ति है,
और न कोई जादू टोना करने वाला का शक्ति है, ना कोई प्रधानमंत्री का शक्ति है, ना कोई राष्ट्रपति का शक्ति है। दुनिया में अधिक शक्तिशाली पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा को ईश्वर प्रभु यीशु हमें प्रतिदिन प्रदान करते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करें, पवित्र आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है, उसको हम अनुभव करें और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करें, ताकि ईश्वर हमको शक्ति और बुद्धि प्रदान करे, ताकि हम यहीं से वापस घर जाने के बाद ये तीर्थ यात्रा हमारे लिए एक नया अनुभव प्रदान करे, नया शक्ति प्रदान करे, नया बुद्धि प्रदान करे, नया ईसाई जीवन जीने का मार्ग दिखाए। क्योंकि मार्ग में सत्य जीवन हमारा मसीह है, उसके अलावा और अन्य कोई नहीं है। इसीलिए हम आइए इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से हम प्रत्येक जन प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मांगने वालों को क्यों मेरे पिता पवित्र आत्मा को क्यों प्रदान नहीं करेगा? क्योंकि जो चीज़ हम सबसे ऊंचा मांगने वाला चीज़ जो ईश्वर से हम आशा कर सकते हैं वो पवित्र आत्मा है। उसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमारे मार्ग दिखाए। जैसे मेरे अंदर आकर मेरे को बार बार बताते जाते हैं, जो सब कूल डाउन एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। इसीलिए हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमें बताता है सब कुछ हमारे जीवन में ठीक चलेंगे। इसीलिए आइए, प्रभु यीशु को हम प्यार करते हैं तो हम प्रत्येक जन अपने आप से प्रश्न करना है, मैं कितना प्रभु यीशु से प्यार करता हूँ। कितना अधिक हम क्रूस उठाएंगे उतना अधिक हम प्रभु यीशु का प्यार करते हैं। जितना हम दूर से क्रूस से दूर रहते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उतना दूर हम ईश्वर से प्रभु यीशु से रहते हैं और उतना दूर पवित्र आत्मा भी हमारे दूर रहते हैं। इसीलिए आइए पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में ग्रहण करें और पवित्र आत्मा का अनुभव करें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु बताए हुआ मार्ग पर चले। आमीन।